Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है टोपेश निषद जी ने और ये लिखते हैं, सर किसी व्यक्ति पर देवी देवता की सवारी भी आती है, कुंडली के माध्यम से कैसे जाने ये किन योग का फल है। टोपेश निषद। टोपेश जी ने पहले भी कई बार अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, काफ़ी अच्छे और काफ़ी शॉर्ट होते हैं इनके क्वेश्चंस। और जैसा आज इन्होंने पूछा है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि अचानक से किसी के ऊपर कोई देवता आ गया, देवी आ गई और अलग तरीके से वो बर्ताव करते हैं, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ बदल जाती है, आँखों का जो एक्सप्रेशन है वो बदल जाता है, सामने वाले को पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है जितने भी जो ग्रामीण एरिया होते हैं हमारे यहाँ पर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पर देवी देवता का एक अपना चलन है। वहाँ के लोग कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता, इन सब चीज़ों को मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह क्या है, एक परंपरा चली आ रही है, बहुत दिनों से चली आ रही है। जब उस परंपरा को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ के जो देवी देवता हैं वो आपको कहीं ना कहीं इसको समझाने के लिए आते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं उसको सुधारें, ठीक करें। तो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो एडवांस युग है यहाँ पर लोग बाग बदलते जा रहे हैं, अपने पूर्वजों का ध्यान नहीं करते हैं, अपने जो भी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, ग्राम देवता हैं, उनका ध्यान नहीं करते हैं और जीवन को जिए जा रहे हैं। लेकिन बाद में उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ होती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है, क्या है ये कारण। तो वो कई बार आते भी हैं, समझाते भी हैं, गांव वालों को भी समझाते हैं और अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कई बार ये होता है कि परिवार का ही कोई पूर्वज आपके अंदर आ गया और आपसे बात कर रहा है या सामने वाले से बात कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 12th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो, तब आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज 12th हाउस का संबंध आपके एंसेस्टर से है। दूसरा, 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में हो, 12th हाउस के लॉर्ड के साथ 9th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, तब भी ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में हो, 12th हाउस का लॉर्ड भी 9th हाउस में हो, तब भी आप इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज 9th हाउस का संबंध आपके देवता से है, भगवान से है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में होता है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ होता है, 12th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है, तब भी आप इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 8th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, 12th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है और 9th हाउस का लॉर्ड भी अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है, तब भी आप इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज 8th हाउस का संबंध है सडन ट्रांसफॉर्मेशन से। और 12th हाउस मैंने आपको बताया कि 12th हाउस का संबंध है जितनी भी जो हमारे यहाँ की जो एक जिसे हम कहते हैं कि कई बार पितर आ गए, भूत आ गए, और कई बार वैसी सब चीज़ें जब हमारे ऊपर असर करने लग जाती हैं, जितने भी इस वर्ल्ड की जितनी भी जो एक एनर्जी है, पावर है, जब उन सब चीज़ों का असर हमारे ऊपर होता है और जब हम उन सब चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, तो उनका संबंध 12th हाउस से है, जिनकी कोई बॉडी नहीं है। तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, 8th हाउस के लॉर्ड के साथ है, तब ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। राहु की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, या 8th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ राहु की कहीं प्लेसमेंट हो, कहीं पर बैठा हो, तब भी आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। केतु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, या 12th हाउस या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ केतु कहीं प्लेस्ड हो, तब भी आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मून की या सन की प्लेसमेंट अगर राहु और केतु के साथ होती है और 12th हाउस का लॉर्ड अगर उसको देख लेता है, या 12th हाउस का लॉर्ड भी अगर उनके साथ होता है, तब भी आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो, 12th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, 8th हाउस का लॉर्ड अगर उसको देखता हो, तो जो आपका लाइफ पार्टनर है वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस के लॉर्ड के साथ या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ 12th हाउस में बैठा हो, तो आपका लाइफ पार्टनर भी करेगा और आपकी जो मदर है उनको भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी वो भी इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकती हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है, तो उसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं कि कई बार आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और आपको लगता है कि ये अजीब व गरीब क्या मेरे साथ हो रहा है, या आपके परिवार में किसी को ये सारी चीज़ें हो सकती है।
तो ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे आपने पूछा। और ऐसी एक फिल्म मैंने अभी देखी है जिसका नाम है कांतारा। कांतारा फिल्म के अंदर इन सब चीज़ों को ही दिखाया गया है कि कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, इनकी क्या विशेषता है और इनको हमें क्यों मानना चाहिए। और जो वहाँ के एक्टर हैं, इस फिल्म के जो एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब अपना एक रोल अदा किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और एंड में जब उनके अंदर ऐसा कुछ होता है, मतलब जब उनको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है, तो वो जो सीन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा कोई योग बनता है कि आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको इसलिए एक्सपीरियंस होती हैं या इसलिए होता है कि कोई ना कोई डेटी, कोई ना कोई देवता आपको समझाने के लिए आए हैं, आपको बताने के लिए आए हैं कि जो भी आप कर रहे हैं उसको सुधारें, ठीक तरीके से करें। अच्छा कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बुरा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आगे चल के आपको कोई परेशानी हो और उसको आप ठीक करने की कोशिश करें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि देवी और देवता की सवारी हमारे अंदर क्यों आती है, या हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको भी कई बार ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।